गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th में और आज हम एक्सरसाइज 8.1 इसमें स्टार्ट करेंगे। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आज से हम 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने वाले हैं। यह चैप्टर है आपका चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो इस जैसे कि हम जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री मैथ की वो ब्रांच होती है जिसमें हम यानी ट्री मीन्स यहाँ पर ट्राई दिया हुआ है, ट्राई मीन्स होता है थ्री, गॉन मीन्स होता है साइड और मेट्री मीन्स होता है उसका मेजरमेंट करना है, यानी कि किसी भी ट्राइंगल की तीनों साइडों का मेजरमेंट। तो मैथमेटिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम किसी भी ट्राइंगल राइट ट्राइंगल की तीनों साइडों का मेजरमेंट करें वो कहलाती है आपकी ट्रिग्नोमेट्री। तो जैसा कि डेफिनेशन से ही पता चला कि हम जो पढ़ने वाले हैं पूरी डिटेल में राइट ट्राइंगल को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम राइट ट्राइंगल को देख लेते हैं। राइट ट्राइंगल में क्या होता है, एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होना जरूरी होता है। तो यहां पर आपने मान लिया है राइट ट्राइंगल आपका कहां पर है, बी पर है। तो जो राइट ट्राइंगल होता है उसके ठीक सामने वाली साइड जो होती है वो होती है आपकी हाइपोटेनस। वो हमने हाइपोटेनस ले लिया। अब जिस एंगल को आप मेजर करने जा रहे हो, जिस एंगल को ले रहे, जिस एक्यूट एंगल को आप ले रहे हो, जैसे मान लो आप ए ले रहे हो, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, जो भी निकाल रहे हो, उसके सामने की साइड जो है वो क्या कहलाएगी, वो क्या होगी, परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर। और बाकी जो बचा वो तीसरी साइड बची वो है आपकी बेस। ठीक है, इस वीडियो में हम इसमें रेशियोज इसका निकालेंगे, साइड्स का जो रेशियो है वो कैसे आएगा सब समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं साइन को। अब हम यहां से लेते हैं साइन ए। तो साइन ए क्या होगा भाई, साइन ए जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि पी अपॉन एच। अगर हम परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो लें तो वो काय में आएगा, आपका साइन ए में, साइन में आएगा। ठीक है, अगर हम बात करें कॉस ए की, कॉस ए जो होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस का रेशियो। अगर हम बेस और हाइपोटेनस का रेशियो निकालना चाहें तो हम काय में निकालेंगे, उसे कॉस में निकालेंगे। तीसरा है हमारा टेन है, टेन ए। अगर हम परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो निकालें तो हमारा वो बनेगा आपका 10। ये तीन हमारे मेन जो होते हैं रेशियो होते हैं, साइन, कॉस और टेन। साइन जो होता है वो हमें शो करता है किसी भी राइट ट्राइंगल के परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के रेशियो को। कॉस जो रिप्रेजेंट करेगा, कॉस जो हमें बताएगा वो बताएगा कि बेस और हाइपोटेनस का क्या रेशियो है, और टेन परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो बताएगा। इसके बाद की जो तीन है वो इसी के रेसिप्रोकल है। जैसे अगर हम बात करें क्वाड की, तो क्वाड जो है वो टेन का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अगर हम बात करें साइन की, उसकी सेक की, तो सेक ए जो होता है वो क्या होता है, कॉस ए का उल्टा होता है। तो कॉस ए क्या है, बी अपॉन एच, सेक क्या हो जाएगा, एच अपॉन बी। और सबसे लास्ट होता है कॉसेक। कॉसेक ए जो है वो होगा साइन का उल्टा, यानी कि एच अपॉन बी, यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। एक इसका एक फॉर्मूला अक्सर हम देखते हैं, लोग बताते हैं, वो हम यहाँ पर भी डिस्कस करते हैं। एक मूवी में भी ये दिया हुआ है, मुझे बहुत अच्छा लगा, वहां से मैंने देखा, बहुत अच्छा उन्होंने इस तरीके से समझाया। तो इन्होंने एक दोहे के ऊपर इसका बनाया है। ये है आपका पी बी पी एच एच बी एस सी टी, ये बनाया है फॉर्मूला। इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं हम, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल सोना चांदी तोल। ये एक मतलब ट्रिक है याद रखने की। अगर आपको याद नहीं रहता है, बार बार भूल जाते हो, तो आप इस ट्रिक से इसको याद कर सकते हो। लेकिन जब आप मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस करते हो तो आपको जो फॉर्मूले हैं वो ऑटोमेटिकली याद हो जाते हैं। तो मैथ्स जो है वो बाय प्रैक्टिस होता है। ठीक है, चलिए अब हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं।
चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, एक्सरसाइज 8.1। पहले तो हम एक्सरसाइज लिख लेते हैं। एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है इन ट्राइंगल एबीसी। एक ट्राइंगल है एबीसी और उसका राइट एंगल जो है वो बी पर है। तो पहले आप एक ट्राइंगल बना लीजिए, ऐसे करके आपने एक ट्राइंगल बना लिया। इसका राइट एंगल कहां पर है? बी पर। हमने बी यहां ले लिया आराम से। अब ये कह रहे हैं ए बी जो है वो आपका 24 है, ए बी 24 है और बी सी जो है वो आपका 7 है। आपको बताना है डिटरमाइन साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। तो इसमें ये राइट ट्राइंगल है, इसमें हमें दो साइडें पता है। एक साइड है आपकी ए बी और एक साइड है बी सी। हमें नहीं पता है इसकी साइड ए सी। तो सबसे पहले हमें इसकी ए सी साइड निकालनी होगी। तो हम याद करेंगे पाइथागोरस भैया को, क्योंकि पाइथागोरस ने ही राइट ट्राइंगल में तीनों साइड्स का बताया था कि जो उसकी हाइपोटेनियस होती है उसका स्क्वायर जो होता है अदर टू साइड्स के स्क्वायर्स के सम के इक्वल होता है। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम सॉल्यूशन पीजीटी यानी कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी कि एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। सबसे पहले तो हमें तीनों साइडें पता होना चाहिए ट्राइंगल की, तीनों साइडें हैं क्या। तो तीनों साइडें अगर हमें पता होंगी तो हम साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी सबको इजीली निकाल देंगे। तो ए सी हमें निकालना है। ए बी कितना है 24, इसका स्क्वायर कर देंगे और 7 का स्क्वायर कर देंगे। बहुत अच्छा ये होगा कि आप 30 तक कम से कम स्क्वायर याद कर लीजिए। मैं आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगी। 24 का जो स्क्वायर होता है वो 576 होता है, 7 का 49 होता है। ए सी इज इक्वल टू आपका आ गया ये 6, ए सी इज इक्वल टू, अच्छा ऐसे स्क्वायर ही रहने दीजिए अभी। तो ऐसे स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 625। अब हमने क्या निकाल दिया, ए सी निकाल दिया। ए सी कितना हो गया अंडर रूट 625 और 625 का स्क्वायर रूट कितना होगा 25, यानी कि ये वाली साइड आपकी कितनी आ गई 25। ठीक है। अब हमें साइड्स पता चल गई तीनों, ए बी ए सी और बी सी, ये तीनों पता चल गई। अब हमारा पहला काम क्या है, जो हमसे क्वेश्चन में उसने पूछा गया है वो हम बताएं। तो पहले उसने पूछा है साइन ए। तो साइन ए बताइए आप। साइन ए जैसा कि हमने पीछे पढ़ा, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो P अपॉन H, 7 अपॉन P अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि 7 अपॉन 25, ये आ गया आपका। दूसरा उन्होंने पूछा है कॉस है, तो कॉस ए भी निकाल दीजिए। कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि B अपॉन H, ये हो गया आपका 24 अपॉन 25 हो गया। इसके बाद दूसरा पार्ट में पूछा है उसने क्या, साइन सी। अब क्वेश्चन यहां से थोड़ा सा चेंज हो गया। अब इसने क्या पूछा है साइन सी। देखिए जहां से हमने शुरू में जब शुरुआत करी थी इस वीडियो की, तो हमने शुरू में बताया था कि जो एंगल ले रहे हैं आप उसके सामने वाला साइड आपकी परपेंडिकुलर है। अभी तक आपने यहाँ पर साइन ए लिया, कॉस ए लिया, लेकिन अब आप लेने वाले हैं सी यानी कि साइन सी बताना है आपको। तो साइन सी यानी कि आप इस पॉइंट से साइन सी बताएंगे, यानी कि आपको एक्यूट एंगल जो है ये वाला लेना है साइन सी। तो आप इस ट्राइंगल को ऐसे करके सीधा कर दीजिए, यानी कि ये आपका बेस हो गया, यानी कि इसको यू करके खड़ा कर दीजिए। तो ये हो गया बी, इसका ये हो गया आपका बेस और ये हो गया इसका परपेंडिकुलर। जो एंगल लेंगे, जो भी एक्यूट एंगल लेंगे उसके सामने की साइड क्या हो जाएगी आपकी परपेंडिकुलर और ये क्या हो जाएगा इसका बेस। तो साइन सी ले रहे हैं आप, तो साइन सी के सामने की साइड क्या है 24, ये हो गया इसका परपेंडिकुलर। तो ये आप लिखिए 24 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है ये, तो 24 अपॉन 25। हाइपोटेनियस तो चेंज कभी नहीं होगा क्योंकि वो तो बड़ी साइड है, वो कभी भी चेंज नहीं होती है। और दूसरा है कॉस सी। कॉस सी भी यहीं से लेना है, तो ये इसका बेस हो गया है, ये इसका हाइपोटेनियस है, बेस अपॉन एच होता है ये, तो 7 अपॉन 25। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इन फिगर 8.13 आपकी बुक में
फिगर 8.13 दी हुई है, फाइंड द tan p माइनस cot r। आपको बताना है कि tan p और cot r की वैल्यू क्या होगी। अगर इस ये फिगर में दिया हुआ है टी क्यू जो है आपका 12 है और पी आर जो है वो कितना है 13 है। अब आपको सबसे पहले इसमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले आपको ये जो साइड अननोन है इस साइड को पता करना है। तो ये कैसे पता करेंगे, हम सॉल्यूशन करेंगे स्टार्ट। सॉल्यूशन सबसे पहले हम पाइथागोरस को याद करेंगे, पीजीटी फ्रॉम पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू अदर साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल। तो बेस का स्क्वायर सॉरी परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर ये ले लिया हमने, ठीक है। पी आर दिया है आपको 13 का स्क्वायर लिख दिया, पी क्यू दिया हुआ है आपका 12 का स्क्वायर लिख दिया, पी क्यू आप क्यू आर आपको निकालना है। 13 होता है, 13 का स्क्वायर हो गया आपका 169, ये हो गया 144, क्यू आर का स्क्वायर कितना हुआ, इसको 169 को इधर ले आएंगे, 169 में से 144 माइनस कर देंगे इधर ला करके, क्यू आर का स्क्वायर ये हो जाएगा। इसमें से इसे माइनस करा 25 बचा, क्यू आर का स्क्वायर। तो क्यू आर जो आएगा आपका इसका 25 का स्क्वायर रूट क्या आया 5, ये आ गया आपका, ठीक है। क्यू आर कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ये भी सेंटीमीटर में है और ये भी सेंटीमीटर में है, तो ये आपका 5 सेंटीमीटर आ गया। ये हमारा मतलब पहला मोटिव रहता है कि हम तीनों साइड्स जो है आपकी 3 साइड्स ऑल साइड्स को पता कर लें, ऑल साइड्स क्या क्या है। तो जैसा कि हमारी ये साइड 5 आ गई, अब हमें इस ट्राइंगल की ऑल साइड्स यानी कि तीनों साइडें पता है। अब हम क्या करेंगे इसने, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है tan p, tan p निकालेंगे पहले। tan p यानी कि आप ये वाला एक्यूट एंगल ले रहे हैं, तो इसके सामने की साइड क्या हो गई आपकी, ये परपेंडिकुलर हो गई और ये बेस हो गई। तो आपका tan होता है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 5 इसका परपेंडिकुलर हो गया इसके सामने और ये इसका बेस हो गया 12। अब आपको क्या निकालना है cot r, दूसरा क्या है cot r। तो cot r अब आपको ये वाला लेना है। तो cot क्या होता है, cot tan का उल्टा होता है, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब इसका बेस क्या हो गया, इसका बेस तो यही हो गया 5 और परपेंडिकुलर क्या हुआ इसका, ये हो गया। तो परपेंडिकुलर कितना हुआ इसका 12। तो आपने देखा tan p 5/12 और cot r वो भी 5/12, तो दोनों की वैल्यू कितनी हो गई tan p माइनस cot r, यानी कि 5/12 माइनस 5/12 कट गया। तो आंसर क्या आया इसका 0, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इफ sin a इज इक्वल टू 3/4, sin a दिया हुआ है आपको 3/4, आपको कैलकुलेट करना है cos a और tan a की वैल्यू। तो देखिए सबसे पहले हम ट्राइंगल बना लेंगे। ट्राइंगल जो है हम यहां से a स्टार्ट करेंगे कि हमें sin a दिया हुआ है, a राइट ट्राइंगल हम ले लेंगे b पर, ऊपर रख देंगे c, ठीक है। अब आपका sin a जो है 3/4 है। sin a क्या होता है, आप याद होगा आपको परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो ये आपका 3 हो गया और ये आपका हो गया 4। sin a दिया हुआ है 3/4 हो गया। आपको बताना क्या है cos a और tan a की वैल्यू। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, वैसा ही जैसा हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट होता है, सबसे पहले हमारा जो मोटिव है क्वेश्चन में, हमारे सब साइड यानी कि तीनों साइडें हमें पता होना चाहिए कि तीनों साइडें कितनी है। तो तीसरी साइड हमें अननोन है, तो इसको पहले हम निकालेंगे। ये हम कैसे निकालेंगे, ये पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। तो पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। AC स्क्वायर कितना हो गया 4 का स्क्वायर, BC आपको दिया हुआ है 3 का स्क्वायर, AB आपको निकालना है। तो ये हो गया आपका 16, 3 का स्क्वायर हो गया 9, AB स्क्वायर ऐसे रहा। 16 में से 9 माइनस कर देंगे, 16 माइनस 9 आपका AB स्क्वायर आ गया। AB कितना हो गया, इतना बचा 7, 7 का स्क्वायर रूट, AB की वैल्यू आ गई √7,
ए बी इज इक्वल टू √7। अब क्या करेंगे आप, हमें बताना क्या है, cos ए और tan है, सिंपल है। cos ए बता सकते हैं बिल्कुल, कैसे, cos ए क्या होता है, बेस अपॉन, आपका बेस आ गया है √7, तो बेस अपॉन क्या होता है, हाइपोटेनस, √7/4, और दूसरा क्या है, tan है। tan है क्या हो जाएगा इसका, परपेंडिकुलर अपॉन, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि √3/√7। ये आपका आंसर आ गया। चलिए चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, गिवन 15 cot A is equal to 8, फाइंड sin A एंड sec A। दिया हुआ है कि 15 cot A जो है वो 8 के इक्वल है। तो पहले आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए। cot A को लिख लीजिए आप 8/15, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें cot A पता चल गया 8/15 है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ट्राइंगल बना लोगे। बन गया आपका ट्राइंगल, और जो राइट ट्राइंगल है भाई उसको आप कहां पर बेस्ट कर दोगे, बी पर कर दोगे। कर दिया। कॉट क्या होता है, tan का उल्टा होता है, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। इसको ले लो ए, इसको ले लो सी, ठीक है भाई। अब जैसा कि हमारा क्वेश्चन स्टार्ट करते ही सबसे पहले मोटिव क्या रहता है कि भाई दो साइडें तो हमें पता है, ये तीसरी साइड जो बची हुई है वो भी हमें पता चल जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम करते हैं पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल। पाइथागोरस थ्योरम क्या, सॉल्यूशन आपकी पीजी फ्रॉम पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस ने बताया कि जो हाइपोटेनियस होता है उसका जो स्क्वायर होता है वो अदर टू साइड के स्क्वायर के इक्वल, स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, ठीक है। AC आपको पता करना है, AB आपका दिया हुआ है 8, BC आपको दिया हुआ है 15, AC इसका होल स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 15 का 225। बहुत अच्छा होगा कि आप 30 तक के स्क्वायर याद कर लीजिए। ये हो गया 289, AC का स्क्वायर 289, इसका सम करेंगे 289 आ गया। AC 289 का स्क्वायर रूट, और 289 का स्क्वायर रूट जो होगा वो कितना होगा, 17, ठीक है। अब हमारे पास 17 आ गया, ठीक है, ठीक है, 17 आ गया। अब आपने क्या किया, अब 17 हमारी तीसरी साइड आ गई। अब इस तीसरी साइड को हमने क्या करा, हमारे पास तीसरी साइड आ गई, तीनों साइड आ गई आपकी। अब हमें आप क्वेश्चन दिया हुआ है साइन ए, सॉल्यूशन पा जाएंगे साइन ए और सेक ए। तो हमें पता है साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन ए इज इक्वल टू होता है P अपॉन H, यानी कि P की जगह लगा देंगे आप 15 और H की जगह लगा देंगे 17। और दूसरा क्या है, सेक। सेक ए जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा पर H अपॉन B, यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन बेस, यानी कि H 17/8। ये आपका आ गया। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, गिवन दिया हुआ है sec थीटा जो है 13/12 है, और कैलकुलेट अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस आपको बताना है। तो बिल्कुल सिंपल जैसे आप करते आए हैं वैसे करेंगे इसे। एक हम ट्राइंगल बना लेंगे, ठीक है, इसको हम थीटा दिखा देंगे इस एंगल को, यहाँ ABC दिखा देंगे और B पर राइट एंगल दिखा देंगे। पहले हम जो लिख रहे थे उसी को एंगल लेट कर रहे थे, यहाँ पर हमने एंगल अपने पास से, क्योंकि यहाँ पे थीटा दिया हुआ है तो हमने यहाँ पे थीटा एंगल लगा दिया, ठीक है। अब जो एंगल लिया है उसके सामने की साइड क्या हो गई आपकी, परपेंडिकुलर हो गई, और ये तो हाइपोटेन्यूज सही है, 90 डिग्री के सामने रखी है आपने, और ये आपका बेस है। आपको दिया गया है sec थीटा। sec थीटा है आपका
सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सेक थीटा दिया हुआ है आपका 13/12। सेक थीटा होता क्या है, कॉस का उल्टा, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो गया हाइपोटेनियस अपॉन बेस, यानी कि h अपॉन b। तो हाइपोटेनियस की जगह लिख देंगे 13 और ये हो गया आपका 12। चलिए जल्दी से देरी नहीं करते हुए, बगैर किसी देरी के आप पीजीटी लगा दीजिए इसमें। फ्रॉम पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, तो यहां तक हमारा हो गया था। फ्रॉम पीजीटी AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, हमने ये ले लिया। अब आप देखिए इसमें वैल्यू पुटअप कर देंगे। AC स्क्वायर की जगह लगा देंगे हम 13 का स्क्वायर, AB की जगह लगा देंगे 12 का स्क्वायर, और आपको BC का स्क्वायर निकालना है। 169 12 144 हो गया, BC का स्क्वायर निकाल दिया आपने। 169 माइनस 144, BC का स्क्वायर आपका आ गया, BC आ गया आपका कितना, 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा 5। अब आपको बताना क्या है, आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताना है। एक तो आपको पता ही है, यहाँ पर साइन ऐसे स्टार्ट कर देते हैं साइन थीटा से। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर आपका 5 आ गया, हाइपोटेनियस 13 हो गया। कॉस थीटा बेस अपॉन 12 अपॉन 13 से उल्टा हो गया ये। tan P अपॉन B 5 अपॉन 12। फिर इसके बाद और देखिए क्वाट, tan का उल्टा कर देंगे 12 अपॉन 5। सेक तो दिया वही है ऑलरेडी इसमें 13 अपॉन 12। और कॉसेक कितना हो गया, साइन का रेसिप्रोकल 5 अपॉन 8, 13 अपॉन 5। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। अब लास्ट आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, उसके बाद बाकी जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। ये दिया हुआ है कि एंगल ए और एंगल बी दोनों एक्यूट एंगल है, सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B। cos A जो है वो cos B के इक्वल है। देन शो दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। आपको बताना है कि एंगल A और एंगल B इक्वल है। तो सबसे पहले हमने क्या कर लिया, इसमें एक ट्राइंगल बना लेंगे, ठीक है, राइट ट्राइंगल बना लेंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री है ही राइट ट्राइंगल पे बेस्ड। तो हमने इसको बे लिख लिया, इसको सी लिख लिया और इसको ए लिख लिया। सॉरी, ये राइट ट्राइंगल जो है सी पर है और एंगल ए और बी जो है वो दोनों एक्यूट एंगल है, ठीक है। तो ये हमने ले लिया इसे। अब आपसे कहा है इसने कि cos A इज इक्वल टू जो है वो cos B के इक्वल है। सबसे पहले हम इसमें cos A ले लेंगे। सॉल्यूशन cos A, यानी कि आप ये वाला एंगल ले रहे हो, इसके सामने की साइड परपेंडिकुलर हो गई, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया। तो cos जो होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि AC अपॉन AB। ये हो गया आपका cos। अब आप ले लो cos B, ये वाला ले रहे हैं आप cos, क्योंकि cos A cos B इक्वल है ना, तो आपको cos B भी लेना पड़ेगा। cos B ले रहे हैं तो cos B के सामने की साइड ये क्या हो गई आपकी, ये हो गई आपकी परपेंडिकुलर, ये हो गई बेस। तो cos B कितना आएगा आपका, cos B के लिए बेस जो है वो BC है और जो हाइपोटेनियस है वो वही है AB, ठीक है। अब आपने क्या करा, क्योंकि दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है, cos A इज इक्वल टू cos B। cos A जो है cos B के इक्वल है। तो cos A की जगह लगा दिया आपने AC अपॉन AB और इसकी जगह लगा दिया BC अपॉन AB। AB से AB कैंसिल हो गया, AC इज इक्वल टू आ गया आपका AB, AC इज इक्वल टू आ गया BC, यानी कि ये वाली साइड और ये वाली साइड आपकी इक्वल है, ठीक है। जब साइड इक्वल हो जाती हैं, यानी कि ये क्या बन गया आपका इक्वल साइड वाला ट्राइंगल, यानी कि आइसोसेलेस बन गया। और इक्वल साइड सबटेंड इक्वल एंगल, इक्वल साइड्स सबटेंड इक्वल एंगल, इक्वल साइड जो है वो इक्वल एंगल सबटेंड करती हैं। तो इक्वल साइड सबटेंड इक्वल एंगल्स, यानी कि इस हैंस एंगल A इज इक्वल टू एंगल B प्रूव्ड हो गया ये।
ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। हमने आज इस एक्सरसाइज में 8.1 में 1 to 6 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब 7 to 11 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, मेरे वीडियोस को देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरे वीडियो अगर आपको कैसे लगे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।